Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 11th economics. And in this video, we are doing the chapter introduction. This is the part 4 of this chapter. Part 1, 2 and 3 हम already कर चुके हैं. And अगर आप लोगों ने अभी तक part 1, 2 and 3 नहीं देखा, you can see it. The link is in the description box. So let's get started to this one. तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक करने वाले हैं. पहला टॉपिक है वेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ. पीपीएफ मैंने आपको बताया था ऐसे होता है, तो हमने ये देखना है कि इकोनॉमी पीपीएफ पे ऑपरेट करती है या नहीं. दूसरा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं. क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है लाइक दिस, ये पढ़ना है. क्या पीपीएफ कन्वेक्स हो सकता है टू द ओरिजिन लाइक दिस, ये हमने पढ़ना है. एंड चेंजेस इन पीपीएफ हमने पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. आवर फर्स्ट चैप्टर इज कि क्या इकोनॉमी पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट हो सकती है. सी दिस इज द पीपीएफ कर्व. लेट मी जस्ट शो यू. ये है आपका पीपीएफ कर्व. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इकोनॉमी इन पॉइंट्स पे ऑपरेट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. तो क्या ऑन द पीपीएफ इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है. लेट्स सी दैट. See, the answer to this question is but obvious, that is no. No, PPF cannot be or cannot operate on basically economy cannot operate on PPF. Yes, it can operate, but it will not operate. क्यों नहीं ऑपरेट करेगी? क्योंकि हमें ये देखना होगा कि इकोनॉमी पीपीएफ पे तभी ऑपरेट कर सकती है जब जितनी भी रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड है. सब लोगों को जॉब मिल रही हुई है, एम्प्लॉयमेंट फुल है, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है. अब ऑब्वियसली ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. दैट इज द रीजन कि इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ पे ऑपरेट नहीं कर सकती. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज पीपीएफ ओनली शोज मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबल जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है. पीपीएफ वही शो कर सकता है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है. और जो पॉइंट है पीपीएफ के ऊपर, द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन की रिसोर्सेज जो पॉइंट्स आते हैं पीपीएफ के ऊपर या पीपीएफ के अंदर, वो क्या शो करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं. तो इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ. इकोनॉमी पीपीएफ पे तब ऑपरेट करेगी जब हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं. या फिर इकोनॉमी है जो पीपीएफ के अंदर ऑपरेट करेगी, और पीपीएफ के अंदर तब ऑपरेट करेगी जब रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. या फिर जो इकोनॉमी है वो पीपीएफ के आउटसाइड ऑपरेट करेगी. आउटसाइड वो ऑपरेट कर ही नहीं सकती. इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अनअटेनेबल. ये बिल्कुल ही अनअटेनेबल वाली सिचुएशन है. अगर आप ये देखें, दिस इज पीपीएफ, तो इकोनॉमी कैन ऑपरेट ऑन पीपीएफ एंड इट कैन ऑपरेट ऑन पीपीएफ जब हम रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं. अब ये मान लो एग्जांपल ये है पॉइंट जी. Economy can operate on point G as well, that is inside the PPF, but इस point पे जो resources है that would not be fully utilized. और अगर मैं point F की बात करूँ, ये आ गया point F. Economy cannot operate on point F क्योंकि ये unattainable combination है. All right. Moving towards the next slide, and next slide talks about the attainable combination. तो attainable combination वही है जो इकोनॉमी अचीव कर सकती है, whether to be on PPF or to be inside PPF. ऑन पीपीएफ कब होगी? जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी. और इनसाइड पीपीएफ कब होगी? जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगी. सो ये है आपका पीपीएफ. ठीक है. अब पीपीएफ में ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया ई पॉइंट, दैट इज इनसाइड द पीपीएफ. इसमें जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं है. अगर मैं पॉइंट ए, बी, सी, डी की बात करूं तो इट इज ऑन द पीपीएफ. इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीएफ. ठीक है. और इस पे जो रिसोर्सेज है वो फुली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं. सो कॉम्बिनेशन पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सारे अटेनेबल पॉइंट्स है. पॉइंट एफ अनअटेनेबल है, उसको हम अचीव ही नहीं कर सकते. ठीक है. तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसपे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है. ठीक है.
अब दो तरीके से इकोनॉमी ऑपरेट कर सकते हैं हम। एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है। इफ रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज तो हम ऑन द पीपीएफ आते हैं। इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज तो हम ई पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज, देन द इकोनॉमी विल ऑपरेट इनसाइड द पीपीएफ। और दोनों पॉइंट अटेनेबल है, जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं वो भी अटेनेबल है, जब रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं वो भी अटेनेबल है। ऑल राइट, then moving to the next, that is unattainable combination. Unattainable combination वो combination है which is impossible to achieve, that is PPF के बाहर, ठीक है। पीपीएफ के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, पॉइंट एफ तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर आर इकोनॉमी टू प्रोड्यूस द गुड्स विच इज आउटसाइड पीपीसी। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है ही नहीं, राइट। सो विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन विच इज मोर than the given possible combination, that is an economy can never operate outside PPF, that is at point F। तो ये unattainable combination हो गया, that is impossible to achieve। all right, फिर नेक्स्ट आता है कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन। ये पीपीएफ स्ट्रेट लाइन यू बनेगा। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली पीपीएफ कैसा होता है, मैं ये आपको दिखा देती हूँ। पीपीएफ जो होता है आपका, पीपीएफ ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैन पीपीएफ बी अ स्ट्रेट लाइन, so let's see that can ppf be a straight line। so yes, ppf can be a straight line जब आपका mrt कांस्टेंट रहेगा। अब आपने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखा था कि mrt कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन अगर आपका mrt हमेशा सेम रहेगा, मतलब जितना आप गेन कर रहे हो उतना ही आप सैक्रिफाइस कर रहे हो बार बार। एक यूनिट अगर गेन कर रहे हो तो एक यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो, फिर आप एक यूनिट गेन कर रहे हो, एक यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो अगर आपका एमआरटी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स आर सैक्रिफाइस टू गेन सेम अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स, तो हम इसे बोलते हैं एमआरटी इज कांस्टेंट। और इस पॉसिबल सिचुएशन पे जो आपका पीपीएफ है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड इट इज पॉसिबल जब हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट है टू प्रोड्यूस बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, ठीक है। फिर आता है कैन पीपीएफ भी कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स कौन सी शेप हुई, ये यस, पीपीएफ कैन बी कन्वेक्स टू ओरिजिन जब आपका एमआरटी डिक्रीज होगा, मतलब कि आप कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस करते हो टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है। तो जब आप कम से कम यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड, तब आपका पीपीएफ कन्वेक्स होगा। वैसे अगर मैं आपको याद दिला दूं तो एमआरटी क्या होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एमआरटी बेसिकली क्या होता है, यूनिट सैक्रिफाइस और अपॉन यूनिट गेन। दैट मीन्स मोर एंड मोर यूनिट्स यू आर सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ द अदर गुड, एडिशनल यूनिट ऑफ द अदर गुड, और उस केस में आपका पीपीएफ बनता है कनकेव शेप। अगर कन्वेक्स है दैट मीन्स एमआरटी इज लेस, मतलब आप कम से कम गुड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड। ऑल राइट, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Our next slide is change in PPF। अब चेंज इन पीपीएफ में बेसिकली दो तरीके के चेंज आते हैं, एक शिफ्ट होता है, एक रोटेशन होता है। तो लेट्स सी दैट। तो पीपीएफ उस assumption पे बेस्ड है कि जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है, ठीक है। हाउएवर इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी चेंज होती रहती है, इट कॉन्स्टेंटली चेंज। क्यों, या तो रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे प्रोडक्शन बढ़ेंगे, रिसोर्सेज कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। तो इन द चेंजिंग वर्ल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज और में डिक्रीज। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है तो प्रोडक्शन कम हो रही है। सो द चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट्स ईदर एन इंक्रीज और अ डिक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब मैं चेंज इन पीपीएफ की बात करूं तो दो तरीके के चेंज होते हैं, या तो शिफ्ट या तो रोटेशन। शिफ्ट तब होता है जब दो, अब हमने assumptions में क्या पढ़ा था, पीपीएफ में दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में। अब जो दोनों गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन दोनों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है, दोनों की प्रोडक्शन चेंज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज और ड्यू टू अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, तो शिफ्ट होता है। और किसी एक प्रोडक्ट की यूनिट ए, बेसिकली गुड ए या गुड बी जो भी है, किसी एक की प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है और दूसरे की प्रोडक्टिव कैपेसिटी सेम है,
तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्ट इन पीपीएफ। तो ये है आपका शिफ्ट इन पीपीएफ। अभी मैं फिर से एक रिपीट कर रही हूँ, शिफ्ट इन पीपीएफ कब होता है? जब दोनों गुड्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल ये है आपका पीपीएफ, अगर आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो पहले आपकी प्रोडक्शन हो रही थी गन्स की ओपी, अब गन्स की प्रोडक्शन हो रही है OP1, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। अब यहाँ पे आपकी बटर की प्रोडक्शन हो रही थी OP और अब हो रही है OP1, फिर से बेसिकली क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन कब बढ़ती है? या तो जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं या जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। तो बेसिकली जब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, दोनों गुड्स की इक्वली आप दोनों गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हो, तब आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, when there is an advancement or upgradation in technology or growth of resources in respect to both the goods, then PPF will shift towards the right. All right, then moving towards the next slide. next slide में आता है leftward shift. अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन कम हो रही है, और प्रोडक्शन कम कब होती है? जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो जाती है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ द लेफ्टवर्ड शिफ्ट विल टेक प्लेस। ऑल राइट, तो राइटवर्ड कब होगा? जब इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा? डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। देन अब आता है रोटेशन। रोटेशन कब होती है पीपीएफ में? जब किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज और ड्यू टू अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी ऑफ पर्टिकुलरली वन गुड, नॉट बोथ द गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है आपका ए से बी। पहले आपकी ओबी बटर प्रोड्यूस हो रहे थे और OA गन्स प्रोड्यूस हो रही थी। अब बटर की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, अपग्रेड हो गई है टेक्नोलॉजी, तो अब OB से OC प्रोडक्ट बटर आपके बन रहे हैं। तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर यही टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन रिसोर्सेज डिक्रीज हो गई, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, तो यहीं से लेफ्टवर्ड शिफ्ट सिर्फ एक ही साइड होगा जिसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट हो रहा है। सो व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन गुड, से जो एक्स एक्सिस पे बटर पे, तो पीपीएफ जो है वो सिर्फ एक ही साइड रोटेट होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस वाली साइड रोटेट होगा। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही है, तो राइटवर्ड रोटेशन, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज डिक्रीज हो रही है, तो लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है, अब यही हमारी बात आती है रोटेशन वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारी गन्स प्रोड्यूस हो रही है। अब गन्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है, मतलब रिसोर्सेज भी बढ़ गए हैं और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। तो हम पहले OA प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम OC प्रोड्यूस करेंगे और हमारा बटर उतना का उतना ही रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल हमारी रिसोर्सेज डिक्रीज हो गई है या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, तो पहले हम OA प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हम OD करेंगे, तो लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया और हमारी बटर उतना का उतना ही रहा है। ठीक है, तो रोटेशन फॉर कॉमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस, तो जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी गन्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी फ्रॉम OA टू OC। और यही हमारे दोनों चीजें डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो गिर जाएगी फ्रॉम OA टू OD और बटर की प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज द रोटेशन इन पीपीएफ। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear your doubt and make a videos on your doubt. And yes, if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. And for online and offline classes, you can contact us on the number given below. Moreover, you can reach us out on Instagram, Facebook, and Telegram for the notes of these chapter. So I will be meeting you guys super soon in my upcoming videos. Bye bye everyone.